देवास के शुक्रवार का गांव के 70 से अधिक ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि पिछले 4 से 5 सालों से सुखपुरसा पर्वतपुर गांव के जंगल में कुछ युवक और युवतियां अर्बन नक्सलाइट, धर्मांतरण और अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मौके से 4 लोगों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। इस मामले में आईबी, इंटेलिजेंस विभाग सहित अन्य एजेंसी लगातार जांच कर रही है। नहीं, धर्म परिवर्तन अभी कोई को भी ऐसा कहीं हमने सुनने भी नहीं ना, हमारे क्यों भी नहीं उनने कभी कहते सरकार के सामने लड़ो। नहीं ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा सरकार की नहीं तुम्हारा भला नहीं कर रही है। नहीं ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। कितने किराए में दे रखी जमीन? सर एक किराए से अपन ने नहीं दी थी, ये तो अभी यहाँ बरोठा अपना थाना पे से क्यों तो सर ने तो अब एग्रीमेंट बनेगा, पेना एग्रीमेंट बना, अपन ने तो मुँह जबानी दी थी। अच्छा, हाँ तब किराए पे दिया? अभी एग्रीमेंट बना है सर, आप किराए पे एग्रीमेंट बना है, बेच दिया आपने? जमीन को नहीं, जमीन को रहने के लिए। अच्छा, 10 साल का एग्रीमेंट बनाई ने, मतलब 10 साल का एग्रीमेंट बनाया आपने? इससे पहले तो नहीं बनाया था? पहला नहीं बना, 4 साल से पहला नहीं बना। तो क्यों नहीं लिए बनाया था? पहला सर हमारे मालूम नहीं थी कि एग्रीमेंट बनाना जरूरी है, यहाँ थाना पे इसको जब बनाया। 7-8 लोग पिछले 4-5 वर्षों से निवासरत हैं, जो आर्थिक सहायता के रूप में उन लोगों की मदद करते हैं। और कुछ खबरें ऐसी आई हमारे पास भी कि वो उन लोगों को बहला फुसला के मतलब हमारे हिंदू धर्म से पथभ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उनका समय समय पर सर जैसे शिकायतें आती रहती है कि यार ये धर्म परिवर्तन करें, लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन उनसे हुआ नहीं है। किस तरह का लालच देते थे वो? हाँ सर, वो जैसे आर्थिक सहायता में मान लो किसी को पेंशन नहीं मिल रही है तो 600 रुपये प्रति माह पेंशन दे रहे हैं, या उनको जो कभी शिक्षा के रूप में उनके बच्चियों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, या उनको नृत्य सिखा रहे हैं। अभी वो हमारे आदिवासी भाइयों का ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्म के प्रति भड़का रहा है। उन्हें बताता है कि राम सीता भाई बहन है, और जो लोग पूंजीपति लोग बाग हैं, आप कोई मजदूरी करने की किसी के यहाँ मत जाओ, आप जो मजदूरी वगैरह कर रहे हो, जो आर्थिक चीजें मदद आपको लग रही है तो आप मेरे पास आओ, आपकी जितनी भी आर्थिक मदद होगी मैं करूंगा, लेकिन आप इन लोगों के पास मत जाओ। फिर उस व्यक्ति की जमीन उन्होंने हड़प ली है, उसका ब्रेन वॉश इस तरह से किया है, अगर हम समझाने जाएंगे तो वो हमारे खिलाफ उनसे कंप्लेन करवा देगा। मैं तो इधर 2 महीना आया है गंभीर, मैं तो इधर आके कुछ देखा नहीं ऐसे धर्मांतरण जो बोल रहे हैं, मैं तो ऐसे कोई एक्टिविटी देखा नहीं। तो मैं इधर रविवार समिति का मीटिंग होता है, उधर गांव का सब आदमी लोग आता है, तो मैंने तो अभी कुछ सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। बर्ड के बारे में जो डिस्ट्रॉयड हो रहा है, पर्यावरण का इशू है इसमें, तो उसीलिए डॉक्यूमेंट्री बनाना फिल्म बनाना भी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया। अभी सब टाइटल देना बाकी है, लेकिन मैं इधर काम कर रहा था और तो पुलिस आया तो लैपटॉप। हम कुल 9 जनों की टीम है, कुल 9 मेंबर्स की टीम है, और जिसमें 2 महिला सदस्य है, हम 7 हैं जो लड़के हैं, और उसके अलावा सभी जितने भी सदस्य हैं उनके टाइम टू टाइम परिवार वाले भी यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ रुक कर जाते हैं। सभी के परिवार वाले परिचित है हमारे काम से। हमारे समिति सदस्य ही है देवराज, जिनकी ये ज़मीन है, जिस पर उन्होंने कहा कि ये काम शुरू किया जाए। देखिए, हमारा कोई भी काम अगर आपको ये बताए कि हम ऐसा कुछ काम करते हैं, एक चीज़ भी सच नहीं है इसमें से। हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं करा। हम एक सेक्युलर तरह का काम करते हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम करते हैं। देवास जिले के बरोड थाने में इस वक्त पुलिस को एक जानकारी मिली थी। कहा जा रहा है कि कुछ अर्बन नक्सलवादी जो है वो संदिग्ध लोग यहाँ पर अपना डेरा डाले हुए हैं और सरकार के विरुद्ध जो है कई गतियों में जो है वो संलिप्त है। ऐसी जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और तकरीबन कुछ लोगों को जो जंगल के बीच में एक पूरा डेरा बना करके बैठे हुए थे और वहां पर अवैध तरीके से वहां पर निर्माण किया गया था और उसमें कुछ लड़का लड़की वहां पर रहे थे और ये भी कहा जा रहा है कि बरगलाया जा रहा था। मेरे साथ थाना प्रभारी मौजूद है जो कि बरोड थाने के हैं, अजय गुजर मेरे साथ मौजूद है। अजय गुजर सर, ये अर्बन नक्सल क्या है? अर्बन नक्सल जो एक विचारधारा है जिसमें सरकार की अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट लोग काम करते हैं, पढ़े लिखे युवतियाँ रहते हैं, ये है। पर जो हमको शिकायत मिली थी ग्रामीण जनों और अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा, उसकी तस्दीक के लिए हम वहाँ गए तो 4 युवक मिले थे, उनसे विस्तृत पूछताछ की गई है और अन्य उनकी तकनीकी माध्यम से और जानकारियाँ की जा रही हैं। फंडिंग वगैरह तो नहीं है। प्रथम दृष्टया तो यही आया कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से रह रहे हैं, सामाजिक लोग उसके विरोध कर रहे हैं, तो उस पर हमने संज्ञान लिया है और जांच अभी जारी है
अगर इस प्रकार की गतिविधियों में अगर संलिप्त पाए जाएंगे तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लगता है ये नक्सल से जुड़े हुए इनके तार हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का इनकी विचारधारा है? अभी जांच के पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी जांच पूरी होने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि जो इन पे आरोप लगे हैं वो सत्य हैं जी। हम इस दिशा में जांच कर रहे हैं, अर्बन नक्सल को लेकर के जांच कर रहे हैं। हाँ, जो आरोप लगाए गए हैं उन सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। इस ये अगर निकल के आया तो इस पे भी जांच कर रहे हैं। सर ये जंगल में रह रहे थे काफी समय से और उन्हें शेड भी बना लिए थे, कुछ युवक युवतियां साथ में वहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, 2 युवतियां हैं जो कल नहीं मिली थी वहाँ पे, लेकिन ग्रामीण जनों ने बताया और उनके साथियों ने कि वो वहाँ परमानेंट रहती हैं और किस उससे परिवेश से आती हैं ये भी पता लगा रहे हैं और यहाँ क्यों रह रही हैं। तो ये थे थाना प्रभारी अजय गुर्जर, जिन्होंने कहा कि हालांकि हर बिंदु पर जांच की जा रही है, लेकिन अर्बन नक्सल हो या फिर धर्म परिवर्तन, ऐसी मानसिकताओं को लेकर के युवाओं को बरगलाना, उनके माइंड को ब्रेन वॉश करना और फिर उन्हें जो है सरकार के विरुद्ध और तमाम गतिविधियों में जोड़ लेना, इस तरह की शिकायतें जो है वो ग्रामीणों ने की थी। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर। देवास जिले के बात की जाए तो छोटा सा गांव सुक्रवासा से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गंभीर आरोप इसलिए कहूँगा क्योंकि धर्मांतरण, अर्बन नक्सलाइट, नशाखोरी और तमाम चीज़ों को लेकर के गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पे कुछ लोग कई समय से रह रहे हैं और उनके द्वारा कई अवैध गतिविधि यहाँ पर संचालित की जा रही है। इसको लेकर के फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो है शेड बनाकर और यहाँ पर वो रहते हैं। तकरीबन 8 से 9 लोग सदस्य बताए जा रहे हैं। इसमें एक नाम जो सामने निकल के आया है उसका नाम सौरभ बैनर्जी है, जो कि पश्चिम बंगाल से, लेकिन हालांकि अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई साफ स्थिति नहीं है कि आखिरकार ये यहाँ पर किस तरह की गतिविधि संचालित की जा रही थी। जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो इन्होंने पर्वतपुरा विकास समिति के नाम से एक समिति बना रखी है, जिसके कारण लोगों के विकास की बात की जाती, उन्हें शिक्षा देने की बात की जाती, पढ़ाने की बात की जाती, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर यहीं के ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। आप ये पूरी तस्वीर शेड से देख सकते हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं। ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये जमीन किसकी है? ये हमारा भाई की, देवराज की। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, लोगों का गंभीर आरोप लोगों ने लगाए हैं इनके ऊपर। नहीं सर, कोई गलत काम नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे सर ये आया जैसे हमको सुरक्षा करी, पढ़ाई कराए बच्ची को और खाना भी देते हैं जी। और यहाँ बच्ची को पढ़ाते भी हैं। यहाँ कोई गलत काम कुछ भी नहीं हो रहा है जी। और आधार कार्ड नहीं बना था, आधार कार्ड बनवाया उनने। राशन कार्ड हमारा नहीं मिलता था, वो बनवाया, उनसे राशन कार्ड मिला। ये काम हो रहे हैं यहाँ पे और अच्छा काम हो रहा है जी। गरीब को सहायता देते हैं। हालांकि ये सहायता की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर यहीं के ग्रामीण कुछ आरोप लगा रहे हैं गंभीर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्थाएं, लाइब्रेरी, ऑफिस संचालित किया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि ये पूरा जो ऑफिस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब बनाया गया है, ऊपर का ऑफिस है, अभी इसका काम भी चालू है, अंडर कंस्ट्रक्शन ये बताया जा रहा है। दूसरी ओर एक और लाइब्रेरी और भी यहाँ पर जो है रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर जो आरोप थे वो काफ़ी गंभीर है। हालांकि इस मामले को लेकर के स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियां जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ लोग इंदौर से हैं, कुछ लोग उमरिया के, सुजालपुर के रहने वाले, जो यहाँ पर रह कर के किन गतिविधियों में थे। लेकिन अब ये लाइब्रेरी देख सकते हैं यहाँ पर कि लाइब्रेरी भी यहाँ पर मौजूद है, किचन है, यहाँ पर 8 से 9 लोग यहाँ पर रहते हैं और तकरीबन 4-4.5 साल के करीब जो है लोग यहाँ पर ये पिकनिक बनाने आए थे, इनका ऐसा कहना है। और उसके बाद में इनों के बीच में विचार आए, लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं उसको लेकर के फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के साथ जांच में सामने आएगा आखिरकार क्या कुछ इस पूरे जो यहाँ पर रह रहे थे, जो पर्वतपुरा विकास समिति ने बनाई थी, वो किस मकसद से बनाई थी और क्या कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित हो रही थी। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर। मुरैना में एक बार फिर सिस्टम ने मानवता को शर्मसार कर दिया। तिरपाल के सहारे ग्रामीण अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। शमशान घाट में एक टीन शेड होने के कारण तिरपाल लगाई गई। अब देखिए, ऐसे में सवाल यह है कि 25,000 की आबादी वाले ग्राम पंचायत खड़ियार में शमशान घाट में महज एक टीन शेड क्यों है? पूरा मामला अंबाह जनपद के ग्राम पंचायत
खड़ियार गांव का है और ऐसे में देखिए जब बारिश के दिनों में ग्रामीण है उनकी समस्याएं बढ़ जाती है और खासतौर पे देखिए अंतिम संस्कार में भी लोगों को यहाँ पर परेशान होना पड़ता है। और खुद से ही देखिए तिरपाल लगाकर ग्रामीण अंतिम संस्कार कर रहे हैं और अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। शमशान घाट में केवल एक टीन शेड है, ऐसे में ग्रामीणों को तिरपाल का सहारा लेना पड़ता है और अंतिम संस्कार भी देखिए अब तिरपाल में ही किया जा रहा है। तो लगातार देखिए बारिश के दिनों में ग्रामीणों को परेशान होना पड़ता है और तिरपाल के सहारे ग्रामीण अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ग्रामीणों को देखिए यहाँ पे लगातार परेशानी हो रही है। बताया ये जा रहा है कि केवल गांव में जिस तरीके से एक ही शमशान घाट में टीन शेड है, ऐसे में उनकी परेशानी बढ़ जाती है। तो देखिए ऐसे में अब सवाल यह है कि किस तरीके से जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं। 25,000 की आबादी है लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम फोन लाइन पे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शुभम देखिए 25,000 की यहाँ पे आबादी है ग्राम पंचायत में, लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में तिरपाल लगाकर ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करना पड़ता है, मजबूरन परेशान है वो। जी मैं ये बता दूं, ये अम्पा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत खड़ियार का ये मामला है, जहाँ पे जो बरसात के मौसम में ये ऐसी समस्याएं हर सीजन में आती है। जहाँ पे जो क्या है कि वहाँ पे टीन सेट ना होने के कारण जो शमशान घाट बना, पहले शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है, शमशान घाट का जो है वो टीन सेट नहीं लगाया गया है। उसके बाद जो वहाँ के ग्रामीण हैं वो जो वहाँ के जो सबको लेके जाते हैं और जो जलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको देखते हुए वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जबकि वो ग्रामीण अपनी तिरपाल लगा के अपनी छतरियां लगा के जी के अंतिम संस्कार करते हैं। ये देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, जो कि आज जो आसपास के कई गाँव है वहाँ पे कई जगह तो शमशान घाट भी नहीं है और कई जहाँ भी है वहाँ पे ऐसी कोई मूल सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे जो कि टीन सेट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसी काफी चीजों से वंचित है। जी वाकई में देखिए स्थिति चिंताजनक है। शुभम आप हमारे साथ में बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख कर रहे हैं।